हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ मेले की साइड और मैं वहीं पे आज न्यूज़ भी कवर करूँगा। तो आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है, तो चलो चले बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। नव निर्वाचित प्रधान जी भी आज आए हुए हैं, इनको बुलाया गया है, तो ढोल धमाके के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। तो गाइज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी हो रखी है बट हिमाचल का मौसम वैसे ही अच्छा होता है। और आज हमारा कल्चर प्रोग्राम भी रहने वाला है, बहुत अच्छा आपको आज मेले में देखने को मिलेगा। तो ये आज छोटा सा मैं ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये ब्लॉग में आपको सब लोग देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल के लोग कुछ इस तरीके के होते हैं, बहुत ही प्यार भावना में रहते हैं और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत सही से अपना काम करते हैं। आगे हम चलते हैं। तो हम आज के ब्लॉग में पूजा अर्चना करने के बाद हम दर्शन करेंगे सभी माता रानियों के, जो हिमाचल की एक शोभा बढ़ाते हैं। ये हमारी देवी शक्तियाँ हैं जो रथों के तौर पे मेलों में आती है, और सारे मेलों में यहाँ पे भी पधारी है माता रानियाँ। बहुत सारे देवी देवता हिमाचल के ऐसे ही रहते हैं, कुछ इस तरीके का कल्चर है। और चुन्नी अर्पित करके इनको चढ़ाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, आज हमें देखने को मिल रहा है। और काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी कोई नहीं बनाया था। तो मैं सोच रहा था कि कोई ब्लॉग क्रिएट कर दूं, और उस वजह से मैं आज ये ब्लॉग बनाने भी आ गया। और साथ में मैंने न्यूज़ भी कवर किया है और आज मज़ा भी आया काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हमें आगे भी जाना है, मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो ये मेले का थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ, और यही कुछ रिचुअल्स हैं। और प्रधान मेंबर्स जो हैं वो बैठ चुके हैं और एक फंक्शन अटेंड किया जा रहा है, और फंक्शन में आपको बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ देखने को मिलेगी। तो ये हमारा ही मेले का ब्लॉग रहने वाला है और बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे और भी ब्लॉगर्स आए हुए हैं, बट मैं न्यूज़ भी कवर कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी दिखाना पड़ता है कि न्यूज़ में मैंने क्या क्या किया। मैं एक न्यूज़ चैनल से भी हूँ, जो मैंने न्यूज़ चैनल बना रखा है, और बेस्ट रहेगा क्योंकि मेरी जर्नलिज्म की डिग्री मैंने कंप्लीट किया, और वो मास्टर लेवल की डिग्री है, कोई कम नहीं है, और बेस्ट रहती है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ ना कुछ सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो बहुत ही प्यार से हमें सुनने को मिल रहा है कि क्या कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हो ध्यान से। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, और इसी तरीके से हमें आगे भी बढ़ना है। तो जैसे जैसे हिमाचल का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से भाषण सुनने को आपको मिल रहा है। तो यही ऐसा भाषण रहेगा। तो हमें वरिष्ठों का भी सम्मान करना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स को हमें आगे रखना चाहिए, लेकिन जहाँ यूथ की ज़रूरत होती है वहाँ यूथ भी आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें यूथ को भी आगे करना चाहिए, और यूथ की ज़रूरत भी बहुत होती है। तो आज के ब्लॉग में आप देख सकते हो ढेर सारे लोग आए हुए हैं मेला घूमने के लिए, और मेले में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बच्चे भी खेल रहे हैं इधर उधर। तो ये भाषण अभी चल रहा है, तो हमें पूरा भाषण सुन के जाना है, क्योंकि मुझे न्यूज़ भी रिकॉर्ड करनी है। तो इस वजह से मुझे न्यूज़ के साथ ब्लॉगिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, लेकिन मैं कभी कभी ब्लॉग बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। और ऐसे ही हिमाचल के रिचुअल्स आपको फॉलो करने और देखने, और इसी तरीके से आपको आगे हमें हिमाचल की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते जाओगे, तो मैं आगे के ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, और बहुत सही रहेगा। और मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने में। बट क्योंकि आज लाइट नहीं थी, और लाइट की वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अभी लाइट आई थी, तो मैं जब फ़ोन को चार्ज कर रहा था, उस वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मुझे जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिलता है और न्यूज़ हमें कवर करनी पड़ती है। इस वजह से मीडिया के काम में बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें काम भी करना पड़ता है। बट क्या ही करें अब हम गाइस, तो जेनजी है, तो जेनजी की जनरेशन में कुछ ऐसा ही माहौल रहने वाला है। बट अब खाना खाने का भी टाइम है, लेकिन अभी हमें न्यूज़ भी कवर करनी है, तो कुछ मेले में हमें न्यूज़ देखने को मिलती रहेगी। बहुत प्यारा हमें खूबसूरत डांस देखने को मिल रहा है, जिसे लोकल में पहाड़ी नाटी भी कहते हैं। ये हिमाचल का रिचुअल्स है और इसे फॉलो किया जाता है, और बेस्ट रहता है। आपको घूमना है तो आप यहाँ पे भी मेले के टाइम में आ सकते हैं। बहुत सही मेला रहता है, और लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे लोग लगते हैं, क्योंकि ये हिमाचल का हमारा अपना कल्चर है, देवी देवताओं को मानने वाली भूमि है। तो इसी तरीके का आपको डांस देखने को मिलेंगे, जिसे पहाड़ी डांस भी कहते हैं, पहाड़ी नाटी कहते हैं, और बहुत ही अच्छा डांस हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्लॉग में आप देखते रहोगे कि किस तरीके से लोग डांस कर रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है, और बहुत ही अच्छे से
एक साइड बाई साइड जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हर एंगल से मैं ब्लॉग शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारा डांस कर रहे हैं। शायद ही आपने ऐसा डांस बहुत बार देखा होगा, लेकिन हर जगह का अपना अपना ट्रेंड होता है और हर ट्रेंडिंग के साथ जो काम किया जाता है वो बेस्ट रहता है। बहुत ही सही, हमें अच्छा लग रहा है देखने को और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि हिमाचल की पहचान है और हिमाचल के लोगों का पहनावा है। तो कुछ इस तरीके का हमारा पहाड़ी पोशाक रहती है, जो लोग बाहर से आते हैं देखते हैं बहुत सुंदर उनको लगता है और वैसे ही बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगी। तो हिमाचल का जितना भी हमारा एरिया है उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे रिचुअल्स, ऐसे डांस देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारा अच्छा लगता है हमें और ये मेले की थोड़ी सी खूबसूरती आपको देखने को मिले। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो कभी कभी मैं उनको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने ब्लॉग में रह रहा हूँ, ताकि वो कल को ये ना बोले कि मुझे रिकॉर्ड नहीं किया था। तो उस वजह से मैं उनको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो ऐसे मैं अब सोच रहा हूँ कि कहीं जाने का प्लान कर रहा हूँ कि कहीं और भी जाऊँगा और वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग्स करूँगा। लेकिन पहले मैं अपना एरिया घूम लेता हूँ। अपने एरिया को भी घूमना और एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा है। तो ऐसे डांस आपको देखने को मिलते रहेंगे, रिचुअल्स हम ऐसे फॉलो करते रहेंगे और बेस्ट रहेगा आपके लिए ये सब, क्योंकि हिमाचल में ऐसे ही चीज़ें देखने को कमी मिलती है और बहुत प्यारा लगता है जब ऐसा ब्लॉग हमें देखने को मिल जाता है। तो ये इसको कह सकते हैं कि आप एक बहुत ही प्यारा ब्लॉग देखो। कितना हंसी आ रही है, लोग हंस भी रहे हैं, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फन क्रिएट हो रहा है और बहुत मस्त मज़ा भी आ रहा है। और ऐसा मज़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा और इन्जॉय हमें करना चाहिए खूबसूरती के साथ। लेकिन मैं ब्लॉग बना तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अपलोड करने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि कभी बार क्या होता है मैं ब्लॉग क्रिएट कर देता हूँ, एडिटिंग कर देता हूँ, लेकिन ब्लॉग जो है वो मैं डाल भी नहीं पाता हूँ अपने टाइम से। तो आज मैं ब्लॉग देखता हूँ कि अगर आज मैं ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों के बाद मेरा ये वाला ब्लॉग तो आ ही जाएगा। बट आपको वेट करना है और वेट करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। मतलब वेट करने का मतलब इंतज़ार करना होता है और इंतज़ार करने का मतलब भी वेट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको ये हिमाचल का कल्चर जो है आपको बेस्ट लगेगा, पसंद भी आएगा, क्योंकि ये मेरे साइड का भी कल्चर है। और मौसम भी कुछ ठीक है, मौसम ज़्यादा गर्मी भी नहीं है कह सकते हैं, बारिश हुई थी पिछले कल भी और बहुत प्यारा मौसम रहता है और इसी तरीके का मौसम हमें देखने को मिलेगा। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से डांस हो रहा है, कितना प्यारा डांस हो रहा है। तो लोग ऐसे देखते रहेंगे और मज़ा भी आएगा, क्योंकि अच्छा भी लगता है हमें सबको, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य और पहाड़ी राज्य में ये सब देखना बहुत ही बेस्ट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। जब हम ऐसे किसी फंक्शंस को अटेंड करते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब लोग आते हैं, लोग डांस के लिए बेस्ट रहते हैं लोगों के लिए और लोग बहुत ही प्यार से अलग अलग डांस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, पोशाक सेम हो सकती है लेकिन डांस वाले थोड़े से अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग डांस कर रहे हैं और शायद इनको इनाम भी दिया जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एक कल्चरल एक्टिविटी इसको कह सकते हैं, सांस्कृतिक धरोहर इसको कह सकते हैं, सांस्कृतिक छवि इसको कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हमारी यही हिमाचल प्रदेश की सबके सम्मान के लिए एक हमारी धरोहर है और हमें इसको बचा के आगे बढ़ाना है और आगे चलना है, क्योंकि जैसे हमारे देवी देवता हमारा साथ देते हैं वैसे ही हमारी सांस्कृतिक पहचान भी हमारा साथ देती है। तो हमारे ब्लॉग में तो जो भी मैं देखता हूँ कि मेरे ब्लॉग में जो भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं न्यूज़ हूँ, कोई और बात की बात करूँ या कुछ भी करूँ, कोई ना कोई मैं कर ही देता हूँ कभी ना कभी। तो अच्छा भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है उसका और बहुत प्यारा डांस हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी हमें डांस देखने को मिलता रहेगा। तो ऐसे डांस आपको देखने को मिलते रहेंगे और लगभग बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और मेले के लिए कुछ खाने के लिए अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो, लेकिन अब तो मेला ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आज इसका लास्ट डे था। तो आज ही लास्ट डे के लिए फ़ंक्शन अटेंड किया गया है और बहुत प्यारा फंक्शन हमें देखने को मिला है। और बेस्ट रहता है हिमाचल का ये त्यौहार है और ये हिमाचल की नाटी है। तो गाने के साथ हम इसको सुन रहे हैं, डीजे लगे हुए हैं गाने के लिए। तो कभी कभी यूट्यूब को ध्यान रखना चाहिए कि आसपास गाने लगे हो तो जो अगर ब्लॉगिंग कर रहा हो तो वो तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, तो उसको एडिट करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता कि वो क्या दिखाना चाहता है, वो एक्चुअल में जो चीज़ दिखाना चाहता है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें, यूट्यूब कॉपीराइट ना दे। क्योंकि यूट्यूब जब कॉपीराइट दे देता है गाने को लेकर तो फिर उसमें गाने हमें कट करने पड़ते हैं, जिस वजह से ब्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आता। तो यूट्यूब ये भी ध्यान रखे क्योंकि कल्चर के गाने तो
मैं इसमें लगा नहीं सकता अपने फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन में कल्चरल के गाने लगाना और उसके वो स्टेप्स वहाँ पे मिस्टेक्स होंगे। उसकी वजह से मैंने जो व्लॉगिंग का डायरेक्टली एडिटिंग बिना एडिटिंग से करने का काम किया है, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए यूट्यूब को भी, ताकि देखना चाहिए कि आईफोन की जो क्वालिटी है वो बेस्ट है और बेस्ट रहेगी। बाकी फ़ोन्स और भी अच्छे हैं, सैमसंग का हो गया, रियलमी का हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो भी बेस्ट है, उनके भी काफ़ी ज़्यादा कैमरा की क्वालिटी अच्छी है फ़ोन्स की। जब आपको देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाता है और बेस्ट भी रहता है। बहुत प्यारा डांस हमें देखने को मिल रहा है और बेस्ट भी लग रहा है। जब से मैं इस डांस को देख के जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लॉग जो है वो सुपर डुपर हिट रहने वाला है। और तब से मैं बोल भी रहा हूँ, बोलते बोलते थक भी जाते हैं। ऑन द स्पॉट बोलना और माइक के सामने बोलना और लोगों के सामने बोलना, ये भी एक दिक्कत रहती है, इशू रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा डांस यहाँ पे हो रहा है और ऐसा डांस आपको देखने को शायद ही मिले। अच्छा माहौल लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और लोगों को देखने के लिए और लोग इस डांस को देखने के लिए लोग अच्छे खासे यहाँ पे जुटे हुए हैं और मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि अभी अभी जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को लेके लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। तो ब्लॉगिंग में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे वो इलेक्शन हो, डांस हो, कहीं मेरा जाना हो, इधर उधर न्यूज़ देनी हो या कुछ भी होना हो, तो लेकिन मैं सब कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत ही बेस्ट व्यूज़ और बहुत ही बेस्ट डांस के साथ मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लगातार मैं ब्लॉग जो भी रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ और मज़ा अच्छा खासा लग रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो पहाड़ी कल्चर जो है वो कुछ खास नहीं होता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कल्चर है वो सबसे बेस्ट कल्चर है और अपने अपने स्टेट का सबका बेस्ट कल्चर ही रहता है। वैसे हमारे स्टेट हिमाचल प्रदेश का भी काफ़ी अच्छा कल्चर है, तो लोग बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं यहाँ पे, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लोग बहुत अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे ऐसे कवर करना। और लोग देखो कितने प्यार से डांस कर रहे हैं और कितना सही से अच्छा भी लग रहा है और बहुत अच्छे अच्छे डांस के व्यूज़ आपको देखने को मिले हुए हैं। तो ऐसे ऐसे पहाड़ी नाटी, पहाड़ी डांस, रुमाल लेके हाथ में, और देखो पाटू पहना हुआ है जिसको हमारी भाषा में कमरी बोलते हैं, और कोट वगैरह जिसको कह सकते हैं, और पोशाक देखो कितनी प्यारी है और कितनी सही है, ढाटू लगा रखा है और रुमाल हाथ में लेके डांस किया जा रहा है। तो ये हमारी पहचान है और सांस्कृतिक विरासत धरोहर जिसको कह सकते हैं। तो ये ऐसा ब्लॉग रहने वाला है बेस्ट, तो कुछ ना कुछ लोगों को इनाम भी मिलेगा और जो लोग ये धरोहर लेके चलते हैं उनको बेस्ट भी रहता है। तो आप देखते हैं कि कोई आगे आने वाले अब नए फंक्शंस के लिए नए लोग आगे आएंगे और शायद नए के लिए बहुत ही प्यारा इनका शूट किया है। और देखो कितनी प्यारी अच्छी झलक हमें देखने को मिली है और कितना सही रह रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसे पोशा हमारे हिमाचल में लोगों को, बेटियों को बचाने के लिए ऐसे भी ट्रेंड के लिए काम किया जाता है और बहुत प्यारा लगता है और लोगों को लगता है कि हिमाचल सबसे बेस्ट है और हिमाचल बेस्ट ही है। क्योंकि हिमाचल में बेटियों के साथ कोई दुर्घटना ही नहीं होती, क्योंकि लोग बहुत ही देवी देवताओं के समान माना जाता है। और बेस्ट देखो कितना प्यारा प्यारा डांस कर रहे हैं, कोई अकेले कर रहा था, कोई नाटी के साथ कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन ये हमारी झलकियाँ हैं, एक लोक नृत्य है, ये बहुत प्यारे लोक नृत्य होते हैं। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, लोगों को लगता है कि हमें छूटना नहीं, हमें देखना है। बाहर के लोग भी देखने में पसंद करते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक माहौल होता है, जो माहौल हम बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है और लोगों को देखना भी चाहिए, लोगों को महसूस करना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन नियमों के साथ ही उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी भी रखनी है, अपनी धरोहर को बचाते रहना है। तो हर सेफ्टी को लेके, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग बाहर जाते हैं और बहुत सारा कचरा वचरा फैला देते हैं, जिससे हमारे देवी देवताओं की भविष्यवाणी जो है वो भी बिल्कुल सटीक साबित हो जाती है। उस वजह से हमें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो देख सकते कि ब्लॉगिंग वाले लोग भी आए हुए ब्लॉग बना रहे हैं और बहुत सारे मेरी तरह ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन उनका ये है कि कभी वो उनका डेली की रूटीन रहती है, लेकिन मेरा जो है वो देखो अब हरियाणा की लड़कियों में और हिमाचल की लड़कियों में क्या फ़र्क है। हरियाणा का देखो डांस कितना प्यारा कर रही है लड़की, बहुत सही से डांस कर रही है और ये हरियाणवी सॉन्ग पे कर रही है। अब बताओ कि हिमाचल और हरियाणा में जो लड़ाइयों का माहौल बना रखा है वो क्यों बना रखा है यार। यहाँ पे हम प्यार से रहते हैं, बहुत सही लगता है, क्योंकि हरियाणा हमारा भी एक अच्छा स्टेट है और मित्रता है हमारे हरियाणा के साथ और हरियाणा बेस्ट है, बहुत सुंदर है हरियाणा भी। वैसे हिमाचल भी बहुत अच्छा है, तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ लड़ाई वाले व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज
मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, आए दिन हमें कोई ना कोई घटना देखने को मिल ही जाती है कि हिमाचल में और हरियाणा के लोगों के बीच में विवाद पैदा हो रहा है। तो ये मंत्रियों और इन विधायकों और एमएलए के चक्करों में हमें जनता को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमें हमेशा एकता बना के रखनी चाहिए और एकता के साथ से चलना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए और थोड़ा सा प्यार भावना के साथ चलना चाहिए। हरियाणा में थोड़ी सी रहती है, लेकिन हाँ, हरियाणा के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बुरे नहीं कह सकते सबको, और हिमाचल के भी लोग अच्छे हैं, सबको बुरे नहीं कह सकते। उनमें से कुछ एक दो लोग हो जाते हैं जो बहुत ही खराब होते हैं, उनको कानून अपने हिसाब से सजा तो देता ही देता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत प्यारी बेटी भी डांस कर रही है। सबका हमें रिकॉर्ड करना है आज का ब्लॉग और बेस्ट रहेगा आज का ब्लॉग, तो कुछ ना कुछ लोग देखते रहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि कौन क्या कर रहा है। और बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां डांस कर रही है, तो मैंने सोचा कि बेटियों को हमें रिकॉर्ड करना है। तो आजकल बेटे तो दिखते ही नहीं है कि बेटे कुछ ना कुछ करें, लेकिन आजकल बेटियां ही आगे बढ़ रही है, तो बेटियों को आगे बढ़ाओ। तो यही रहता है, जब लड़के पीछे हट जाते हैं तो लड़के ही आगे रहेगी, जब लड़के आगे होंगे तो लड़कियां पीछे हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि दोनों साथ में चलो, साथ में मिलके पार्टिसिपेट करो। लड़कों को भी थोड़ा सा वो तो पार्टिसिपेट करवाना सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि लड़के बहुत ही शर्माने टाइप के हो गए हैं और बहुत ही बस लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और नशे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और लड़कियों को देखो, ना वो शराब पीती ना वो नशे पानी की तरफ है। तो ठीक है, राजनीतिक सत्ता लड़कियों के हाथ में जा रही है, वो भी बेस्ट है, क्योंकि वो शराब भी नहीं पीती है, दारू भी नहीं पीती है, नशे से खिलाफ है। तो ऑलरेडी ऑब्वियसली नशा जो है वो खत्म हो जाएगा और बेस्ट भी है ये, और मेरे को भी अच्छा लग रहा है। और महिलाओं का वोट बैंक ज़्यादा है, तो मेरे प्रधान है और बहुत बेस्ट इनका रहा है इस बार। तो मैं इनका भी ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके भी, और ये बहुत बेस्ट है ये भी। और राजनीति में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, ये काम करवाने वाली प्रधान है, तो ये फिर काम जरूर करवाएंगी। दोबारा निर्वाचित की गई है, आज से 15 साल पहले ये प्रधान रह चुकी है यहाँ की, और अब दोबारा ये प्रधान बनी है। तो महिलाओं ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है और महिलाओं का एक हुजूम देखने को मिला है। और कहते हैं भारत में महिलाओं का वोट बैंक ज़्यादा है, चाहे वो कोई भी पार्टी बने, कॉकरोच जनता पार्टी बने, चाहे गरीबों की पार्टी बने, चाहे अदर पार्टी कोई भी बनती है, जिसमें महिलाओं का सपोर्ट और लड़कियों का सपोर्ट मिल जाता है उस जगह पे, वो पार्टी हमेशा जीत जाती है। तो इतना कम मत आंकना भारत की महिलाओं को, क्योंकि भारत की महिलाएं बेस्ट होती है। तो ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ राजनीति को लेके, तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग भाषण सुन रहे हैं, तो ऐसे लोगों का एक हुजूम रहता है और लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि काम होने चाहिए हमारे एरिया में भी, और बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं इस एरिया का जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकारिता करके आया हूँ, तो मुझे भी एक आस रहेगी कि जनता जो है, अगर मैं जनता के मुद्दों को उठाता हूँ तो जनता भी मुझे एक सहयोग करे। बाकी पार्टीबाजी कोई ना करे, समर्थक कोई ना मिले, क्योंकि ये समर्थक जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनको समझा नहीं सकते समर्थकों को। तो आम पब्लिक को ये समर्थक ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। ना कोई एमएलए परेशान करता है, ना कोई विधायक एमपी परेशान करता है, कोई परेशान नहीं करते। बस ये समर्थक एक दूसरे से परेशान और वो गैर विरोध करना शुरू हो जाते हैं। ये राजनीति तो सिर्फ 5 साल की है। आप लोगों को अपना घर बचाना है, अपने घर की तरफ देखना है और अपने घर के लिए देखना है आपको क्या काम करना है। जैसे बहुत सारे प्रधान हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो वैसे ही हमारी पंचायत भी अब अच्छा ही काम करेगी। अच्छे प्रधान हमें चुनने को मिले हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। तो भ्रष्टाचार मुक्त हमें पंचायत को करना है, तो वैसे ही हमें प्रधानों को भी वैसे चुनना पड़ेगा, चाहे वो जिला परिषद हो, बीडीसी हो। तो मैं सबसे एक विनम्र निवेदन भी करूंगा अपने इस ब्लॉग में कि वो ज़रूर सहयोग करे, क्योंकि आपके एरिया का जो जर्नलिस्ट पत्रकार है उसको भी सहयोग दे और हमारी पढ़ाई का भी ध्यान रखे, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखे। अगर पत्रकारिता करके मैं फिर भी बेरोजगार रह जाता हूँ तो ये भी एक शर्मिंदगी वाली बात होगी। वैसे पत्रकार कभी बेरोजगार नहीं होते, प्रोफेशन होता है उनका, वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के लिए ही बोलते हैं। तो जनता पत्रकारों को भी समर्थन करे और पत्रकारों के लिए भी अच्छा बोले। बहुत अच्छा लगता है कि जब पत्रकारों का सम्मान भी किया जाता है, तो मेरे को भी खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाई करी है उसके लिए एक सम्मानजनक पढ़ाई मेरी हुई है। जैसे सीजीआई ने कहा कि फर्जी डिग्री वाले और बिना डिग्री वाले जो है वो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक वैलिड डिग्री भी है और अच्छी खासी एक लोगों का हजूम भी मेरे को देखने को मिल रहा है और लोग मुझे अच्छा खासा सुनते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सुनते, क्योंकि लोगों को सुनना भी चाहिए। लोग जब सुनेंगे तब वो जागरूक होंगे और हमारा कर्तव्य है जागरूक करना और सबका सम्मान करना। लेकिन जो
शरारती तत्व होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना है और बेस्ट रखना है हमें आगे का सब कुछ, क्योंकि व्लॉगिंग में तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात की जाती है तो राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। जब आप पंचायत से काम करना शुरू करते हैं तो आने वाले प्रधान जो भी होंगे या बीडीसी होंगे, जो भी काम करेंगे वो ध्यान में रख के करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है और जनता ने आप लोगों को जितवाया है। तो अगर जनता ने आपको जितवाया है तो आपको काम भी करके देना है और जनता का सम्मान करना है, ना कि लड़ाई झगड़े और उड़दंग मचाना है। क्योंकि क्या करते हैं, जब पावर हाथ में आती है, शक्ति हाथ में आती है, तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यही जनता है जो आपको आपके एरिया से जितवा सकती है। तो यही जनता एकजुट होकर समर्थक देके आपको उस पद से हटवा भी सकती है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कानून और नियम और कायदे होते हैं। अगर जनता समर्थक पे उतर आई तो जो एक दो समर्थक होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो इसलिए जनता ने जो जिसको चुना है वो काम करे, ध्यान से काम करे, क्योंकि जनता की शिकायत ना आए कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इतना खाया, इतना लिया, इतना किया। क्योंकि जब विज्ञापन सौंपे जाते हैं, जब विज्ञापन दिए जाते हैं, कार्यों को लेकर, काम करवाने को लेकर बहुत कुछ बोला जाता है, तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते ही नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो लोग यही करते हैं कि चलो अपना घर भर लेते हैं और दूसरों का घर खाली कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जनता के लिए काम किया जाए और जो सड़कें कच्ची रह चुकी है उनको पक्का करवाया जाए। जहाँ पे कूड़ा कचरा दिख रहा है उस कूड़े कचरे के लिए एक अच्छा सा मैदान में साइड में एक गड्ढे बनाए जाए, ताकि उसमें गीला कचरा, और बहुत सारा मीडिया का धन्यवाद भी किया है, तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के लिए भी धन्यवाद किया है। ज़रूर करना चाहिए, पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। और बाकी क्योंकि जनता की आवाज़ होती है, जनता की आवाज़ का सम्मान नहीं करेंगे तो ये मंत्री, विधायक और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पहुंच गए अपनी पोजीशनों में, लेकिन वो सही तरीके से बात नहीं करते। उनका बिहेवियर देखना कभी सरकारी विभाग में जाके, पहले तो उनके बिहेवियर को सही करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है और ये लोगों का ही शासन है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स अगर आपको धमकी भरी आवाज़ में बोलते हैं, भारी आवाज़ में बोलते हैं, आपसे प्यार से बात नहीं करते हैं, उसी टाइम आप अपना फ़ोन रिकॉर्ड करके इनकी वीडियो बनाओ और वायरल कर दो इनको। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर सरकार खुद ब खुद करती है, क्योंकि सरकार को डर होता है कि हमारी जनता देख रही है और उस एरिया की जनता देख रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके वोट जो है वो गिरने वाले हैं। इसी डर से सरकार जो है उनका तबादला करती है। तबादला नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली उनकी नौकरी सस्पेंड हो जाने चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए, जब तक ऐसे काम नहीं होंगे। और दूसरा, मंत्रियों के लिए भी थोड़ी सी एक मैं ब्लॉग में कहना चाहता हूँ कि मंत्री अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। क्या इंडिया की पढ़ाई अच्छी नहीं है? हम इंडियंस हैं, मैंने इंडिया में पढ़ाई करी है, भारत की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है और अच्छे खासे हमारे महाविद्यालय बन चुके हैं। तो बाहर जाना, पढ़ाई करना ज़रूरी है, खासकर मंत्रियों के बच्चे ही बाहर विदेश में पढ़ते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। क्या इंडिया के स्कूलों की हालत बुरी है, पढ़ाई लिखाई की हालत बुरी है? हाँ, ऐसा हो जाए ना, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना चाहें वो भी पढ़ाए, क्योंकि प्राइवेट के स्कूल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हर जगह हमें पढ़ाना है, लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि गरीब जो है वो बहुत ही मार खाता है, इनकी ही मार खाएगा। तो ये देखो, अब थोड़ा सा माहौल बदल गया है और घड़ा की जो तोड़ने वाली एक गेम है वो शुरू होने वाली है, तो शुरू कर दिया लोगों ने। और देखो ट्रैम्पोलिन में बच्चे कैसे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो यही रहता है, एक प्यार भावना वाला संदेश होता है। तो ये जो अधिकारी होते हैं कभी कभी ये भी गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो सरकार भी इनके खिलाफ थोड़ी सख्त होनी चाहिए और बेस्ट रहता है। और देखो शुरू हो गया है, तो अपनी पंचायत के प्रधान है यहाँ के, तो ये बेस्ट रहेंगे और बेस्ट काम करेंगे। और देखो आप कितना अच्छा लग रहा है और लोग देखो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। बस ऐसा ही प्यार वाला माहौल होना चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, रूल रेगुलेशन का पालन होना चाहिए, बेस्ट रहता है। क्योंकि रूल रेगुलेशन का जहाँ पालन होगा वहीं पे सब कुछ रहेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। लेकिन जितना भी मैंने कहा है वो मैंने बेस्ट ही कहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा नहीं कहा है, मैंने बिल्कुल सही एक्यूरेट कहा है। क्योंकि लोग जो हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लोग एकदम से बिल्कुल बदल जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता कि लोग एकदम से बदल जाएं। लोगों को रहना है एकता के साथ। भारत में
एकता में बहुत ही शक्ति है। देखो भारत की जनता, भारत का धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन एकता का धर्म होना चाहिए। वो सबसे बड़ा धर्म होता है एकता धर्म। तो एकता धर्म में हमें चलना है और ब्लॉग में मैं ज़्यादा टाइम में स्पेंड करूँगा। बच्चे भी कितना मज़ा कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा लगता है और बेस्ट भी रहता है जब आप देखते जाओगे कि कितने सारे लोग यहाँ पे